मेरी शुरुआत हुई थी मयूरी से, तेलुगु फिल्म थी जी। और ये फिल्म मेरी कहानी पर आधारित थी जी। और अगर आज हम बायोपिक्स की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट बायोपिक वाज मयूरी एंड नाचे मयूरी। ये एक पहली फिल्म ऐसी थी, कहानी मेरी थी और मैं खुद हीरोइन थी। तो आज तक हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में ऐसा हुआ नहीं है। कैसे हुई वो स्टोरी, क्या स्टोरी थी वो? मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं डांसर बनूं जी। और मेरे फादर केरला से बहुत एक छोटी उम्र में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो वहां से मुंबई आ गए। टाइपिस्ट की नौकरी कर रहे थे बहुत बड़ी डांसर के घर पे। वो सोचते थे कि मेरी शादी हुई, मेरी बेटी होगी तो मैं उसे डांसर बनाऊंगा और उसका नाम मैं सुधा रखूंगा। जिस जगह पे वो काम कर रहे थे, द डांसर्स नेम वाज सुधा दोराईस्वामी। ओके। अब कहते हैं ना कि जब दो इंडिविजुअल लोग एक ही सोच लेके घूम रहे हैं तो ऊपर वाला भी इनको मिलवा देते हैं। हाँ, तो इनकी शादी हो गई। हाँ। जैसे वो चाहते थे एक बेटी पैदा हो गई तो मेरे फादर ने कहा सुधा नाम, ठीक है। मेरी माँ ने कहा डांसर। ओके। डैडी ने बोला ओके। 3 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे डांसिंग स्कूल लेकर गई। कि माँ बाप के कुछ अधूरे सपने जब आपको साकार करने होते हैं ना, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बिल्कुल। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने उनके वो सारे सपने साकार किए। बिल्कुल। सो आई फील वेरी हैप्पी। तो ऐसे मैं डांसर बन गई। डांस करते 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 एक होता है कि मैं चाहती थी कि मैं अपने कुल देव के वहां पर जाऊं, बिकॉज मैं उनकी काफी कहानियां मैं सुनती थी मेरे दादी के थ्रू। मुर्गन की वजह से ये हुआ, मुर्गन की वजह से वो हुआ। मैं भी उस भगवान से मिलना चाहती हूँ। एक समझ आने के बाद जब मैं गई, मैंने कहा ओह, तो यही भगवान है जिसे मतलब जनरेशंस टू जनरेशंस हम पूज रहे हैं। तो ये करके हम जब निकल रहे थे तो बस से हम आ रहे थे, वी वर कमिंग बैक टू चेन्नई। तो हमारे जो सीट्स थे, वी वर 21, 22, 23। बट जैसे हम बस में चढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सीट्स जो है वो 7, 8, 9 है। मेरे फादर ने कहा नो नो नो, मुझे वही। अब मेरे फादर बिल्कुल एडमेंट नहीं है, बहुत ही एडजस्टिंग आदमी है। तो मेरी माँ ने कहा क्यों, इस पे क्या फर्क पड़ता है, 20, 21, 22, 7, 8, 9 है, एक रात की तो बात है, चेन्नई पहुंच जाएंगे। बस उसने स्टार्ट की होगी, कुछ 10 किलोमीटर में हेड ऑन कोलिजन हो गया, 2 बसों की टक्कर। पहले के 4 सीट्स अफेक्ट हुए। तो शायद वो एक साइन था। मेरे फादर बार बार बोल रहे थे कि हमको ये सीट नहीं चाहिए। और मेरे फादर को मतलब ही वाज ब्लीडिंग थ्रू हिज नोज। मेरी माँ को तो डेड डिक्लेयर कर दिया था। आई हैड अ स्मॉल फ्रैक्चर। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक कट था मेरे राइट एंकल पे, उन्होंने स्टिच कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया, क्या अनर्थ कर दिया मुझे नहीं पता। 5वें दिन जब अप्पा मेरे रूम में आए, मैंने कहा अप्पा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एंड माई फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि डांसर थी ना, तो सबका फोकस उसी में था। माँ और पापा का वही था कि भैया पैर को कुछ ना हो जाए। 5, 6 दिन ये कुछ ब्लैकिश होने लगा था मेरा टो। 15 दिन उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक तो गैंग्रीन सेटल हो गया था। इट वाज लाइफ और डेथ। एम्पुटेशन हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एक डांसर के लिए बिना पैर के क्या करेगी वो।